इतः आरम्भं कुर्मः। अभ्यासः। अयोध्या उत्तरप्रदेशः अस्ति। अयोध्या कुत्र अस्ति? उत्तरप्रदेशे। यत्किमपि वयं पठितवन्तः स्थाने अस्ति तत्र नाम सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः करणीयः। तर्हि अयोध्या कुत्र अस्ति? अयोध्या उत्तरप्रदेशे अस्ति। शोभनं। गंगोत्री हिमालयः अस्ति। गंगोत्री कुत्र अस्ति? गंगोत्री हिमालयः हिमालये। गंगोत्री हिमालये अस्ति। मूर्तिः कुत्र अस्ति? देवालये अस्ति। मूर्तिः देवालये अस्ति। शोभनम्। देवालय के भीतर कैसे बोलेंगे गुरुजी? देवालयस्य अन्तः। यदि अन्तः इति अन्तः नाम प्रयोगं कुर्मः चेत् पंचमी षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः भवति तत्र। अतः देवालयस्य अन्तः। तत्रैव बहिः अस्ति तर्हि तत्र पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। देवालयात् बहिः। न ज्ञातवन्तः? अस्तु अस्तु तर्हि अग्रे। फलं वृक्षः अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? वृक्षे अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। शोभनं। लेखनी आपणः अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी त्रयोदश दिनाङ्कः। लेखनी आपणे अस्ति। पुस्तकं स्यूतः अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति? ये इसका ये कैसा होता है, मतलब वो तीनों रूपों में कैसे आएगा? सूतः, सूते, सूता। नहीं, ये क्या आप पूछना चाह रहे हैं तीनों लिंगों में? मुझे वो कंफ्यूजन होता है, ये जो त ता ल ला ली उसका जो है ना विभक्ति प्रत्यय है ना, वो मेरे समझ में नहीं आता है। क्या है? स्त्रीलिंग है यदि आकारांत या ईकारांत वाले मूल रूप से प्रमुख प्रायशः यही पाए जाते हैं। अन्य भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से यही होते हैं। तो इनमें जो है जैसे षष्ठी विभक्ति है तो वहाँ पर याह लगता है। याह जैसे बालिका बालिकायाः, राधा राधायाः, छात्रा छात्रायाः, न भवती भवत्याः। और यदि वही ईकारांत में है तो उसमें भी भवत, मूल तो शब्द भवत है ना, भवत के उसमें गीस गीन में से इन प्रत्ययों में से एक को करके जो है स्त्रीलिंग बनाया गया है। तो धन्यवाद। तो फिर वो भवत है, इसमें या जोड़ देंगे भवत्याः, नदी नद्याः। और अगर सप्तमी विभक्ति का भी चल रहा है जैसे, तो इसमें विसर्ग जितने हैं कहीं भी है वो पुल्लिंग शब्द हो गया पहचानने के लिए। ठीक, आप जैसे इसी में देखते हैं अभ्यासः पुल्लिंगे, उत्तर प्रदेशः, हिमालयः, देवालयः, वृक्षः, आपणः, स्यूतः। अभी आप देखेंगे कि बैग नपुंसकलिंग में देखें आंग्ल के हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। ये भी जो है किस लिंग में होगा? आपका पुल्लिंग में ही होगा। जब आकारांत ईकारांत वाले हैं जैसे अयोध्या, गंगोत्री, लेखनी, अंकनी, चालनी, शोधनी, तो ये सब आपके हो गए स्त्रीलिंग में। मूर्ति भी जहाँ तक है कि संभवतः एक बार मुझे देखना पड़ेगा। और फलम, जलम, पुस्तकम, भवनम, गृहम, द्वारम, वातायनम, व्यजनम इत्यादि ये शब्द आपके हो गए नाम नपुंसकलिंग में। अवगमनम अभवत ना? अब ये तीनों लिंगों का बोध हो गया। अब जैसे सप्तमी विभक्ति यहाँ पर देखना है तो उत्तर प्रदेशः उत्तर प्रदेशे, हिमालयः हिमालये, देवालयः देवालये, वृक्षः वृक्षे, आपणः आपणे, स्यूतः स्यूते। समझ में आ गया इतना? यस सर। अब स्त्रीलिंग में देखेंगे। स्त्रीलिंगे पश्यामः चेत् तत्र भवति यथा अयोध्या अयोध्यायाम, इसमें याम जोड़ेंगे। रमा रमायाम, राधा तो राधा तो
तत्र सप्तमी इति कथं न छात्रा छात्रायां इतोपि नाम शोभा शोभायां न गीता गीतायां तत्रैव स्त्रीलिङ्गस्य ईकारान्तमध्ये यदि पश्यामः तत्र यथा गंगोत्री गंगोत्र्याम त्र्याम, यहाँ ईकार हट जाएगा, याम जोड़ना था हमें तो याम जोड़ देंगे। मूर्ति ही, अब इसका थोड़ा ना इसका रूप अलग चलेगा, इकारांत के उकारांत के रूप भिन्न चलते हैं ना, तो हमें उससे विशेष अभी मतलब नहीं रखना। अभी हमको पढ़ना है प्रथम रूप में नाम केवलम आकारांत। एक निमेष, इदानीम् आगच्छति। जी गुरुवर्य। तो नाम प्रदेशे अस्ति, गंगोत्री हिमालये अस्ति। तो यदि लेखनी अस्ति चेत् तर्हि तत्र भविष्यति लेखन्यां यां योजनीयमस्ति। गंगोत्री गंगोत्र्यां, यथा गंगोत्र्यां गंगा अस्ति, अयोध्यायां श्रीराम मंदिरम अस्ति न, अथवा श्रीराम मंदिरम अयोध्यायाम अस्ति। गंगा गंगा गंगोत्र्याम अस्ति। छोटे बटाटे सोलून ठेव सगळे। शरद महोदय म्यूट करोतु। अस्तु। तर्हि गंगोत्री गंगोत्र्यां, लेखनी लेखन्यां, तद् अग्रे आगमिष्यति। इदानीम् अत्र पश्यामः, अत्र सर्वमपि अवगमनं जातं। हिमालयः हिमालये किं किं नाम एवमेव भवन्तः परिवर्त्य वदिष्यन्ति। एकमेकं वाक्यं वदन्तु जिसमें विसर्गयुक्त जो शब्द रहे। यथा लेखनी प्रकोष्ठे अस्ति, प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे। आपणः आपणे, आपणः इत्युक्ते बाजार, तो आपणे किं किम् अस्ति तदेव वदन्तु न। वस्तूनि आपणे सन्ति, यत् किमपि अस्ति तदेव। एकमेकं वाक्यं कोऽपि वक्तुं शक्नोति। एवं दृष्ट्वा एक वाक्य कोई बोल सकते हैं। अभ्यासं नाम प्रयासं कुर्वन्तु। यत्र त्रुटिः भविष्यति, यदि त्रुटिः भवति चेत् किम् अस्ति आपणे? मृण्मूर्तिः आपणे अस्ति। आम्, अस्तु। अन्यः धर्मेश महोदय। चित्र संगणकायाम् अस्ति। संगणकं भवति, तन्नाम संगणकम्। इतोपि अग्रे अहं बोधयामि तदा एव, न अन्यथा त्रुटिपूर्णम् एवं वदिष्यन्ति न। पश्यन्तु, संगणकं संगणके, यथा पश्यन्तु पात्रं पात्रे, केवलं मध्ये एव। मन्दिरं मन्दिरे, पुस्तकं वदन्तु, पुस्तकं परिवर्त्य वदन्तु, पुस्तके। नगरं पुस्तके, नगरं नगरे, गृहं नगरे, गृहं गृहे, गृहं नगरे अस्ति। इदानीं वयं प्रयोगं कुर्मः। यथा जलं पात्रम् अस्ति, जलं पात्रे अस्ति। जलं कुत्र अस्ति? जलं पात्रे अस्ति। जलं पात्रे अस्ति। मूर्तिः मन्दिरम् अस्ति। मूर्तिः कुत्र अस्ति? मूर्तिः मन्दिरे अस्ति। कथा पुस्तकम् अस्ति। कथा कुत्र अस्ति? कथा पुस्तके अस्ति, पुस्तकं नहीं। गृहं नगरम् अस्ति। गृहं कुत्र अस्ति?
मार्जारः गृहम् अस्ति। मार्जारः कुत्र अस्ति? मार्जारः मार्जरः कार्य गृहे अस्ति। गृहे कस्यापि ध्वनिः आगच्छति गृहात्। गृहे। यस महोदय कृपया भवान् म्यूट् करोतु, बहिः अस्ति। यः बहिः भवति सः न वदेत्। यदि अहं नामोच्चारयामि चेत् वदेत् महोदय अहं बहिः अस्मि। अनावश्यकी ध्वनिः आगच्छति चेत् अन्येभ्यः अपि समस्या भवति, मम कृते अपि। ध्वनिः मम नाम ध्यानं तत्रैव गच्छति। मार्जारः गृहे अस्ति। कार्यक्रमः दूरदर्शनम् अस्ति। कार्यक्रमः कुत्र अस्ति? कार्यक्रमः दूरदर्शने अस्ति। माता कुत्र अस्ति? माता कुत्र अस्ति? माता गृहम् अस्ति। माता कुत्र अस्ति? गृहे अस्ति। माता गृहे अस्ति। वस्तूनि आपणः अस्ति सन्ति। वस्तूनि कुत्र सन्ति? हरि ओम्। ध्वनिः न गच्छति वा मम? आम् महोदय। वस्तूनि आपणः सन्ति। वस्तूनि आपणः सन्ति। वस्तूनि कुत्र सन्ति? वस्तूनि आपणे सन्ति। वस्तूनि आपणे सन्ति। शोभनं। नाम यदि न वदन्ति चेत् ज्ञानमेव न भवति मम ध्वनिः गच्छति वा न। अतः अग्रे चलामः। स्त्रीलिङ्गे पश्यामः कथं। जी एक प्रश्न, दूरदर्शन में की जगह दूरदर्शनी का क्यों नहीं होता? वो तो संचय है ना दूरदर्शन। ये दूरदर्शन टीवी को बोलते हैं ना कि चैनल को बोल रहे हैं। जी टीवी कार्यक्रमः दूरदर्शने अस्ति। कार्यक्रम दूरदर्शन। स्त्रीलिंग क्यों नहीं है? टीवी दूरदर्शनी क्यों नहीं है? न अत्र नाम दर्शनम, दर्शन शब्द है ना। मूल दर्शनम यत्र ल्युट् प्रत्ययः भवति तत्र नपुंसकलिङ्गे ल्युट् मध्ये अन् अण् योजनं भवति न। अत्र दर्शनम् अस्ति, दृश् धातौ ल्युट् प्रत्ययः भवति, तदा भवति दर्शनम्। व्याकरणं वि आङ् क्री ल्युट् न। वी और आंग या आ उपसर्ग हो गए, उसमें क्री धातु हो गई और लुट प्रत्यय हो गया, उससे बनता है व्याकरणम। लुट प्रत्यय वाले जितने भी शब्द हैं उनमें वो नपुंसक लिंग में ही होंगे। दर्शनम, व्याकरणम, चालनम, गायनम, भाषणम, लेखनम। तो बाइनोकुलर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? दूरबीन जिसको हम बोलते हैं। दूरबीन इत्यस्य कृते इदानीं तु मम स्मरणे न आगच्छति महोदय न। एकवारं भवान् अनन्तरं पृच्छतु, अहं वदिष्यामि न। धन्यवाद। तत्र अस्ति न हि सर्वः सर्वं जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन। तो नहीं सर्वः सर्वं जानाति, कोई भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ जानता हो न। और सर्वज्ञो नास्ति कश्चन, और ऐसा नहीं है कि कोई सब कुछ नहीं जानता है, ना कुछ सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला ही है कोई। सर्वज्ञः तु एकः एव अस्ति, तस्य कृते एव संज्ञा दीयते। ओम ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, ब्रह्मणः स्वरूप तस्य संज्ञा दीयते। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तु सच्चित् घन आनंद स्वरूपः स एव सर्वज्ञः। उपनिषत्सु तस्यैव संज्ञा अस्ति, सर्वज्ञः सर्वनियन्ता। नाम वेदान्तसारे संभवतः अस्ति सर्वज्ञः। किं वेदान्तसारं पठितवती अस्ति वा न? नाम
तत्र दूरदर्शी इति वक्तुं शक्यते दूरबीन् इत्यस्य महोदय। किं नाम शरद महोदय? हाँ दूरदर्शी दूरदर्शी दूरबीन् इत्यस्य कृते भविष्यति दूरदर्शी। दूरदर्शी। महोदय वाङ्निरीक्षणे अपि भवति अन्तर्जाले। किं? वाङ्निरीक्षणे तु वाक् वाङ् तो वाङ् भवति इत्युक्ते वाक् न वाक् वान् निरीक्षणे अस्तु भवितुं शक्यते। अब तस्मिन् विषये तु अहं न जानामि न किमस्ति यत् पर्यायवाची शब्दाः बहु भवन्ति। अब अहं वदामि जानामि दिखाने के लिए, आप लोगों को बताते नहीं ठीक है बहुत सही है। अब नेट पर क्या होता है बहुत लोग गलत भी लिखे रहते हैं और उसको फिर लिख लीजिए, आप भी याद कर लीजिए। तो जो जानकारी है यावत् अहं जानामि यत् जानामि तदेव वदामि न अन्यत् न अधिकं किमपि न। तर्हि अभवत् अत्र नाम हाँ नपुंसक लिंग में भी जैसे पुल्लिंग होता है तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति पर्यंत सब चलता है उसकी तरह, पुल्लिंग की तरह। केवल प्रथमा और द्वितीया में भिन्न रहता है, वो भी प्रथमा और द्वितीया दोनों ही सेम होते हैं। तर्हि अग्रे चलामः महोदय। एकमेकं वाक्यं भवन्तः वदन्ति चेत् वरम्। इदानीम् अद्य वाक्यं न वदन्ति भवन्तः। यथा जलं पात्रम् अस्ति, जलं पात्रे अस्ति, मूर्तिः मन्दिरे अस्ति, एतदेव वदन्तु न अन्यत् न वक्तुम् इच्छन्ति चेत् एतत् अस्यैव परिवर्तनं कारयन्तु। कः वदिष्यति सर्वप्रथमं? शरद महोदय। द्रोणी के लिए क्या प्रयोग करेंगे? द्रोणी सप्तमी विभक्तौ द्रोणी द्रोण्याम् अनन्तरम् एतस्य अनन्तरमेव अस्ति मन्ये स्त्रीलिङ्गस्य। हाँ स्त्रीलिङ्गस्य तु वार्ता चलति स्म। जल बाल्टी में तो उसको कैसे क्या प्रयोग करेंगे? अहं वदामि अस्तु। जलं अहं चिन्तितवान् स्त्रीलिङ्गम् अहं पाठितवान् अस्मि एतदर्थम्। इदानीं पश्यन्तु वार्ता पत्रिका अस्ति, पत्रिका पत्रिकायां पत्रिका परिवर्ते वदन्तु पत्रिका पत्रिकायां पत्रिका वाटिका वाटिका पेटिका मथुरा कपाटिका पाठशाला शाला। महोदय कपाटिका किं भवति? कपाटिका भवति बॉक्स नाम पेटी जानाति? बॉक्स किं नाम पूर्वं भवति अटैची भवति खलु। कपाटिका इत्युक्ते अटैची इति जानातु न। पेटिका किं भवति? पेटिका हो गई आपकी अच्छा हाँ पेटिका भवति अटैची यद् अहम् उक्तवान्। कपाटिका भवति यद् नाम आल्मारी। नाम अन्यत् ममापि ध्यानं भवति चेत् अहमपि सम्यक् किञ्चित् वदामि अतएव ध्यानम् अत्रैव दातव्यम्। तर्हि पाठशाला कस्य? पाठशालायां। हाँ यश महोदय कृपया भवान् म्यूट् एव भवतु। भवतः ध्वनिः तत्र पृष्ठभागे मन्ये व्यजनं चालयति अथवा अन्यत्र कुत्रापि बहिः अस्ति। बहिः भवति चेत् तत्र बहु ध्वनिः आगच्छति। म्यूट को गुरुजी क्या संस्कृत में कैसे बोलेंगे? जैसे आप बोले म्यूट करिए, उसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? अब देखिए हर चीज इंग्लिश शब्द हो गया। हाँ
अब इसके लिए तो यहाँ ध्वने है पिधानम करो तू, ध्वनि बंद कीजिए ना, ध्वनिम न करो तू एवं वक्तुम शक्यते। अब इदानीं म्यूट सर्वे भी जानन्ति। अब यूट्यूब को है, यूट्यूब नहीं करके यू न लिखा बोल दिए ना, तो आवश्यक नहीं है कि सब जान पाए, वो सभी के लिए जरूरी नहीं है। जो नहीं है चीजें, यूट्यूब फेसबुक कह दिया मुख पटलम अस्ति किंतु तावत् नाम सम्यक् न भाति इति अहं चिन्तयामि। फेसबुक अस्ति चेत् फेसबुक इति योजयतु अभवत्। यत्र अस्ति यत् तदनन्तरं या विभक्ति तां विभक्तिं योजयतु। जैसे फेसबुक में तर्हि फेसबुक इति अस्मिन् संधिं भवति। फेसबुक त्वं ध्वनि न आगच्छति। हरि ओम्। मम ध्वनिः न गच्छति वा? भवान् ध्वनि न आगच्छति गुरुजी। हरि ओम्। ध्वनिः गच्छति? हरि ओम्। अब अन्तर्जालसमस्या वर्तते, तस्मिन् नाम सन्दर्भे तु अहं किमपि न कर्तुं शक्नोमि। अद्य अहं भवतां समूहे अभ्यासार्थं तत् प्रेषयामि एका लिङ्गानुसारं यदहं लिखित्वा स्थापितवान् आसम् तदेव, तेन माध्यमेन भवन्तः अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। तु एतस्य परिवर्तनं कथं? वार्तापत्रिका अस्ति, वार्तापत्रिकायाम् अस्ति। वार्ता कुत्र अस्ति? वार्तापत्रिकायाम् अस्ति। वार्ता कुत्र अस्ति? वार्तापत्रिकायाम् अस्ति। पुष्पं कुत्र अस्ति? पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। शोभनम्। पुष्पं कुत्र अस्ति? पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। वाटिकायां, वाटिका वाटिकायां, पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। अस्तु। वस्त्रं पेटिका अस्ति। वस्त्रं कुत्र अस्ति? वस्त्रं पेटिकायाम् अस्ति। इदानीं यः वक्तुमिच्छति हस्तमुत्थापयेत्। एकः। अग्रिमं वाक्यं कः? श्रीकान्त महोदय। श्रीकान्त महोदय। किं नाम? दापू चौधरी महोदय वदिष्यति। मन्दिरं मथुरायाम् अस्ति। मथुरायाम् अस्ति। मन्दिरं मथुरायाम् अस्ति। शोभनम्। आशीष शुक्ला महोदय। आभूषणं कपाटिका अस्ति। आभूषणं कपाटिकायाम् अस्ति। श्रीकांत महोदय। शिष्यः, क्षमा गुरुजी, शिष्यः पाठशाले अस्ति। पाठशाले न, पाठशालायाम् अस्ति। इदानीम् अन्यः कः? देवबाबू महोदय, भवान् वदतु। देवबाबू जी। देवबाबू महोदय। कौशिक खांडेकर महोदय। हरि ओम। कः वक्तुमिच्छति? श्वेता जी। हाँ महोदय।
वदतु। अनेके खगाः वाटिकायां सन्ति। अनेके खगाः वाटिकायां सन्ति। कुंदन मिश्र जी। शिष्यः पाठशालायाम् अस्ति। शिष्यः पाठशालायाम् अस्ति। शोभनम्। इदानीं कंठः माला अस्ति नहीं माला कंठः अस्ति कः वदिष्यति? सुप्रभातं सुप्रभातं गुड मॉर्निंग मास्तु। वदन्तु भो। माला कंठे अस्ति। कंठः कंठे। हस्तः चषकः अस्ति। किं भविष्यति? हस्ते चषके अस्ति। हस्ते चषकः अस्ति न? शोभनम्। पिञ्जः भित् नाम एतत् न उत्तमं न भविष्यति। गवाक्षः गृहम् अस्ति। गवाक्षः गृहे अस्ति। वक्रदीपः तत्र तु वक्रदीपः भित्तिः इति नाम इकारान्त भविष्यति, सम्यक् नास्ति। मार्जकः विद्यालयः अस्ति। महोदय मार्जकः विद्यालयः अस्ति। महोदय मार्जकः विद्यालय। महोदय मार्जकः इति किं नाम? महोदय मार्जक कौन सा है? आ गया किम? महोदय मार्जकः कथम् आगतम्? एक निमेष तावत्। महोदय मार्जकः अस्तु। मार्जकः विद्यालये अस्ति। अहं चिन्तितवान् महोदय मार्जकः इति। महोदय इति नाम्ना मार्जकः अपि आगतः वा कोऽपि? अस्तु। स्त्रीलिङ्गे नाम ईकारान्त मध्ये इदानीं पश्यामः। यथा मीनः नदी अस्ति। नदी नद्यां। मीनः कुत्र अस्ति? मीने नदी अस्ति। वाह। मीनः नद्याम् अस्ति। मीने को काहे जोड़ना है भाई? मीने को क्यों बना रहे हैं? मीनः नदी अस्ति। नदी में मछली है कि मछली के अंदर नदी है? वदतु किम? कुंदन जी, मछली के अंदर नदी है कि नदी में नदी है? ये बताइए हम। नदी में मछली है। मीना नद्याः अस्ति। नद्याः न, नद्यां। नदी नद्यां। नदी नद्यां। हाँ। घटी घटे घट्यां। घट्यां। सर्वेपि वदन्तु। घटी घट्यां। योजनी योजनां। योजन्यां। योजनी द्रोणी ये बीच में और कोई कैसे वर्ड बोल दे रहे हैं शब्द भवन्तः नाम तथा किमपि योजयन्ति भिन्नं शब्दं। द्रोणी अस्ति। द्रोण्याम् ईकारः तत्र न करणीयः न। द्रोणी द्रोण्यां। कर्तरी कर्तर्यां। दूरवाणी दूरवाण्याम्। अंकनी लेखनी पुनः पूर्णी पुनः पूर्णी पुनः पूर्ण्यां। चलतु इदानीं वाक्यम्। इदानीं सर्वेपि म्यूट् भवन्तु। नाम सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। कस्यापि ध्वनिः न आगच्छेत्। इदानीम् अहं नाम उच्चारयामि। मीनः कूपी अस्ति। इदानीं वदिष्यति संजीव महोदय।
संजीव महोदय। गुरुदेव हाँ, आवाज ध्वनि नहीं है, गुरुदेव ध्वनि नहीं है, एक बार। औषधम कूपी अस्ति, औषधम कुत्र अस्ति? औषधम कूपे अस्ति, वाह, कूप्याम अस्ति। एतावत् पाठ्यं चिन्तनं कृत्वा वदन्तु, अन्यथा मम अहं चिन्तयामि व्यर्थः अभवत् पाठनं। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। इदानीमेव पाठयन् अस्मि, अनन्तरं पृच्छामि चेत् कुर्वन्तु, त्रुटिः भवति, किन्तु सद्यः एव तावत् असम्यक् न वदन्तु। अस्तु, चलतु। इदानीं वदिष्यति परमानन्द महोदय। मषी लेखनी अस्ति। मषी लेखन्याम् अस्ति। हाँ, अस्तु, मषी लेखन्याम् अस्ति। म्यूट् करोतु साक्षात्, उक्त्वा सर्वे म्यूट् भवन्तु। शरद महोदय, सूची घटी अस्ति। सूची घट्याम् अस्ति। धर्मेश महोदय। गंगा काश्याम् अस्ति। अरविंद महोदय, अनरूली बॉस। यमुना देहल्याम् अस्ति। इदानीम् एतावत् जातं, कोऽपि नवीनमपि वाक्यं वक्तुं शक्नोति वा? न? यन्नाम यस्य नाम, यथा वाराणसी, विश्वनाथः वाराणस्याम् अस्ति, अथवा काशी काश्याम् अस्ति। विश्वनाथः, भगवान् विश्वनाथः काश्याम् अस्ति, अथवा काशी हिंदू विश्वविद्यालयः काश्याम् अस्ति, अथवा वाराणस्याम् अस्ति। एवं प्रकारेण यत्र ईकारान्तः भवेत्, जलं द्रोण्याम् अस्ति। अहमेकां सूचीं प्रेषितवान् अस्मि भवतां समूहे, न? तत् दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। यथा ऊर्जकः दूरवाण्याम् अस्ति, अथवा विद्युत्कोशः, बैटरी, विद्युत्कोशः दूरवाण्याम् अस्ति। पुनः पूरणी लेखन्याम् अस्ति। पुनः पूरणी भवति रिफिल, न? पुनः पूरणी लेखन्याम् अस्ति। जलं कूप्याम् अस्ति। कूपी कूप्याम्। एवमेव वाक्यानि वदन्तु। कः वदिष्यति? एक निमेष, कः उत्थापितवान् हस्तम्? आशीष महोदय। जी गुरु। वदतु। अवध नगरी अवध प्रान्ते अस्ति। प्रान्तः, अस्तु, अवध प्रान्तः, अवध प्रान्ते, चिन्ता मास्तु। कस्मिन्नपि लिङ्गे वदन्तु, एकमेकं वाक्यं वदन्तु। अहमधः स्वीकरोमि। यस् तिवारी जी। जी गुरुजी। एकम वाक्यम, एक वाक्य बताइए। हाँ, तीनों लिंगों में से कोई भी एक वाक्य बताइए। किम? वाक्य फलके अस्ति। वाक्यम फलके अस्ति। शोभनम। वाक्यम फलके अस्ति। अथवा वाक्यम संगणकम, संगणकमाध्यमेन दृश्यते खलु। वाक्यम संगणके अस्ति। श्वेता जी, भवती वदतु। अनेका पिपलिका रोटिकायां सन्ति। अनेकाः पिप्पलिकाः रोटिकायां सन्ति। रोटिकायां भवन्ति अथवा नाम गुडे भवन्ति। गुडं गुडे, मिष्टान्ने। अस्तु, तमं वाक्यं। सुषमा चौधरी महोदया। सुषमा महोदया। औषधं कूप्याम् अस्ति। औषधं कूप्याम् अस्ति। शोभनम। सुशील कुमार स्वामी महोदय। सुशील कुमार स्वामी महोदय, वदतु वाक्यम्।
जलम पात्रायाम अस्ति। पात्रम भवति खलु, पात्रम पात्रे, पात्रायाम न, जलम पात्रे अस्ति। शोभनम। अन्य गुरुजी थोड़ा ये बताएंगे मतलब एक मिनट कि ये मतलब पात्रे कहाँ पे आता है और जी पात्रायाम कहाँ पे आता है, थोड़ा हिंदी में बताएंगे क्योंकि संस्कृत में ना समझ नहीं आता है। अस्तु पश्यतु। देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं आगे। पुल्लिंग के जितने भी हैं, एक बार बताया था, संभवतः आपने ध्यान नहीं दिया जी। पुल्लिंग के जितने भी शब्द हैं वहां पर, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशे, हिमालय हिमालये, देवालय देवालये, वृक्ष वृक्षे, स्यूत स्यूते। समझ में आ गया इतना? जी जी। चमसः चमसे, हस्तः हस्ते, गायक नाम प्रयागः प्रयागे, वैद्यः वैद्ये, चिकित्सालयः चिकित्सालये, विद्यालयः विद्यालये, रुग्णालयः रुग्णालये, जितने यत्र कुत्रापि विसर्गः तस्मिन् ए इति योजयित्वा नाम सप्तमी विभक्तेः परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे चलामः। यत्र नाम नपुंसकलिङ्गशब्दाः सन्ति तत्रापि तथैव स्थितिः भवति। पात्रं पात्रे, मन्दिरं मन्दिरे, पुस्तकं पुस्तके, नगरं नगरे, गृहं गृहे, दूरदर्शनं दूरदर्शने। एवं न मतलब पुल्लिंग और जी नपुंसकलिंग दोनों में समान। तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक नपुंसकलिंग में पुल्लिंग की तरह रूप चलते हैं। ठीक, जैसे पुल्लिंग का चलेगा वैसे ही नपुंसकलिंग का चलेगा। अब आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। पत्रिका, अब यहाँ पर इसमें याम के लिए जोड़ देना है। पत्रिका पत्रिकायाम, 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 वाटिकायाम, पेटिकायाम, चपाटिकायाम, पाठशालायाम। अब नदी है तो मूल शब्द इसका नद धातु से बनता है, ई कारांत हटा देंगे, बचेगा नद। अब इसमें याम जोड़ देंगे। नदी नद्याम, नद याम नद्याम, कूपी कूप्याम, घटी घट्याम, सूची सूच्याम, लेखनी लेखन्याम, शोधनी शोधन्याम, चालनी चालन्याम, एवं प्रकारेण भवति। समझ में आया महोदय? जी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो नपुंसकलिंग में भी जहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध अगर हो रहा है तो वहां पे भी ये अपना याम शब्द आएगा लास्ट में। नपुंसकलिंग में भी क्या? पुनः वदतु भवान। नपुंसकलिंग में भी जहाँ नपुंसकलिंग में भी बोलिए तो, क्या कह रहे हैं आप? नपुंसकलिंग में भी जहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध होता है वहां पे भी याम शब्द आएगा। हरिओम। नपुंसकलिंग में क्यों स्त्रीलिंग का बोध होगा? एक लिंग जो पहले से है तो उसमें एक लिंग, कोई तो एक ही लिंग में होगा ना। यदि पुरुष है तो वो पुरुष ही होगा ना, महिला थोड़ी ना होगा। महिला है तो महिला होंगी ना। तो तथैव अत्र संस्कृते लिंगत्रयम्, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम ना। पुल्लिंगम मास्कुलिन जेंडर, पुल्लिंगम नाम मास्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंगम फेमिनिन जेंडर, नपुंसकलिंगम न्यूटर जेंडर। अभी अब नपुंसक न्यूटर जेंडर जो है वो स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग नहीं होगा। जैसे नदी है, नदी किस में आएगा? मतलब स्त्रीलिंग में आएगा या फिर नपुंसकलिंग में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। यही तो हम बता रहे हैं कब से आप लोगों को, कितने दिनों से। अस्तु चलतु अग्रे चलामः। नाम म्यूट कुर्वन्तु सर्वेपि, यस्य आवश्यकता न भवति सः म्यूट भवेत्। ऐसा है, प्रश्न पूछने वाला ये काम आप लोग लास्ट में करा करिए ना।
अन्यथा कक्षायां समयः गच्छति तावत् पठनस्य कालः न भवति। समयस्य अनन्तरं यः प्रश्नः भिन्नप्रश्नः कक्षायाः सम्बन्धितः नास्ति अथवा अन्यः अनन्तरं तर्हि सम्यक् भविष्यति। तर्हि इदानीं पश्यामः अग्रे। गणेशस्य दिनचर्या एतत्तु भवन्तः पठितवन्तः। गणेशः 8 अध्ययनं करोति, पादोनदशवादने विद्यालयं गच्छति, 4:30 गृहम् आगच्छति, सपाद 5 क्रीडाङ्गणे क्रीडति। भवन्तः किं किं कुर्वन्ति? कोऽपि एकः हस्तम् उत्थापयेत्, अहं पृच्छामि, तदनन्तरं क्रमशः जो कोई भी बोलना चाहते हैं मेव दिनचर्या विषयकम् एकमेकं वाक्यं वदन्तु सर्वेपि। धर्मेश महोदय, धर्मेश जी वदतु। गणेशः 8 अध्ययनं करोति। इसको भूल जाइए, आप क्या करते हैं तद वदतु। आप कितने बजे क्या करते हैं? गणेशः कदा किं करोति तद् विस्मरतु। अहम् 8 जागरणं करोति। करोमि, अहं करोमि, अन्यः करोति। करोमि। दापू चौधरी। अहम् 8 अध्ययनं करोमि और 9:30 विश्वविद्यालयं गच्छामि। शोभनम्। अनरूली बॉस। अहम् 8 कार्यस्थले गच्छामि। शोभनम्। आशीष शुक्ला महोदय। अहं 10 वादने कार्यशालां गच्छामि। कार्यशाला। देखिए क्या है कि जहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द हैं, प्रथमा द्वितीया दोनों में सेम रहते हैं, तो वहाँ समस्या नहीं। अध्ययनम तो अध्ययनम, विद्यालयः विद्यालय में, यहाँ पर विद्यालयः मूल शब्दः अस्ति, प्रातिपदिक शब्दः विद्यालय, तस्य प्रथमा विभक्तेः विभक्तौ भवति विद्यालयः, तस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने विद्यालयम् न, विद्यालयः विद्यालयं, गृहं तु गृहं, क्रीडाङ्गणः क्रीडाङ्गणे, अत्र क्रीडाङ्गणे यतो हि क्रीडति, उस उपरि क्रीडाङ्गणस्य उपरि क्रीडति खलु न। विद्यालय में विद्यालय के ऊपर नहीं जाते हैं, पश्यतु। विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय की छत पे ऊपर नहीं टहलेंगे ना, कक्षा में जाके पढ़ते हैं। कार्यशाला में कार्यशालायाम आ जाएगा फिर, या उसको वैसे भी कह सकते हैं कार्यशालाम करोमि ना, तो वहां कार्यशालाम करोमि। अब कार्यशाला में नहीं जाएंगे ना, मूल रूप से कार्यशाला स्थलम गच्छामि एतद् वक्तुं शक्नोति। कार्यशाला स्थलम गच्छामि। अब यदि तन्नाम लक्षणारूपेण चिन्तयति तदा तु वक्तुं शक्नोति कार्यशालायां गच्छामि, चिंता नास्ति। सुशील कुमार स्वामी महोदय। अहं 12:00 भोजनं करोमि। अहं 12 वादने। अहं 12:00 वासने नहीं, वादने। जब तक आप लोग जब तक लिख के नहीं अभ्यास करेंगे ऐसे ही गलतियां करेंगे। कॉपी वगैरह देखिए, हमको दिखाए, सब लोग वीडियो खोलिए, अपना वीडियो खोलिए, देखें कितने लोग वीडियो घाटयन्तु सर्वेपि। तस्य अहं पश्यामि कः लिखति। कुन्दन महोदय लिखति। अन्यः कः अस्ति? सर्वेपि तस्य दर्शयन्तु। नाम श्वेता जी अपि दर्शयति, लिखति। कोऽपि एकः शरद महोदय अपि दर्शयति। संजीव महोदय
दर्शयतु भवान् लिखति वा न? सप्तवादनं गृहम् आगच्छति। सप्तवादने आप लिख रहे हैं कि नहीं? ये हमको दिखाइए, लिखति वा न? तत्र नाम लेखनस्य तावत् आवश्यकता न भवति, किन्तु ऑफलाइन हम शोभनम् ऑफलाइन मध्ये ऑनलाइन मध्ये लेखनस्य आवश्यकता भवति। न लेखिष्यन्ति चेत् विस्मरणं भवति। ऑफलाइन मध्ये तु एतावत् अभ्यासः भवति, ऑफलाइन माध्यमेन सर्वेपि वदन्ति, किन्तु ऑनलाइन माध्यमेन अभ्यासस्य आवश्यकता भवति लेखनस्यापि। अतः नाम भवन्तः लिखन्तु अपि। देवबाबू महोदय, देवबाबू तु वदति एव न सम्प्रति, मध्ये वदन् आसीत्, किं कारणं न जाने। दर्शयति, शोभनम्। अब किं लिखन्ति? एतत् अद्य अहम् उद्घाटयिष्यामि। सन्देशं सर्वेभ्यः, सर्वे यत् किमपि लिखितवन्तः तत् तस्य प्रेषयन्तु कॉपी, न फोटो खींचकर यत् किमपि अद्य पठितवन्तः अहं द्रक्ष्यामि। कौशिक महोदय, भवान् कौशिक महोदय, अस्तु, नाम अत्र लिखन्तु। अब यहाँ पूरा तो लिखा नहीं है, 800 करके छोड़ दिए हैं। एतस्मात् कारणात् भवतां लेखनम् आवश्यकम्। 8 अध्ययनं करोति। न ज्ञातवन्तः वा न? आम् महोदय। अस्तु, चलामः। अद्य श्वः परश्वः प्रापरश्वः, परश्वः प्रापरश्वः, अद्य ह्यः पर्ह्यः प्रापर्ह्यः, एतत् सर्वमपि जातम् अस्ति। भवन्तः नाम अग्रे अभ्यासं कुर्वन्तु। बालिका मेघः, बालिका पश्यति। बालिका किं करोति? बालिका मेघ पश्यति। अहं हरि ओम्, अहं किं पृष्टवान्? बालिका मेघे पश्यति। जब आप आवश्यकता से अधिक उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो वहां गलती हो जाएगी। अहम पृष्ठवान बालिका किम करोति? बालिका पश्यति। बालिका पश्यति, केवलं बालिका पश्यति। बालिका किम करोति? बालिका पश्यति। अब इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः आगच्छति। मेघः मेघं, बालिका कं पश्यति? बालिका मेघं पश्यति। शोभनम्, उत्तमम्। तु वयं तावत् मन्ये अग्रे चलामः। पश्यति। इदानीं चन्द्रः उपरि पश्यति। बालिका किं करोति? बालिका चन्द्रः पश्यति। न, पूर्वं बालिका किं करोति अहं तत् पृष्टवान्। बालिका पश्यति। बालिका पश्यति। बालिका कं पश्यति? किसको? बालिका चन्द्रः पश्यति। चन्द्रः न पश्यति, चन्द्रं। चन्द्रः मूल शब्दः, मूल शब्द है आपका चंद्र। अत्र अस्ति चन्द्रः, अतः चन्द्रम्। सखी यच्छति। सखी किं करोति? अत्र पश्यतु, यत्र अस्ति चिह्नं सखी अस्ति सा। यच्छति देती है। सखी किम करोति? सखीं न यच्छति, सखी यच्छति। सखी सखीं यच्छति, एवं वक्तुं शक्नुमः। सखी सखीं यच्छति। सखी सखी न, सखीं न, क्षम्यतां, क्षम्यतां, सखीं न।
सखीं न भैया तो यच्छति चेत् तत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः ददाति यच्छति सर्वत्र सखी किं करोति अत्र सखी यच्छति सखी कम यच्छति उपहारः किं भविष्यति सखी कम यच्छति सखी उपहारः यच्छति उपहारम सखी उपहारम यच्छति कम पूछ रहा है ना मूल शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन का उपहारः उपहारम सखी उपहारम यच्छति सखी उपहारम कस्मै अथवा कस्यै यच्छति सखी उपहार किसके लिए देती है उपहारे यच्छति हो जाएगा सख्यै सखी उपहारम सख्यै यच्छति अपनी सखी के लिए दे रही ना सखी सखी के लिए दे रही है फ्रेंड फ्रेंड के लिए ना तदा नाम सखी सख्यै उपहारं यच्छति अस्तु तर्हि नाम वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः तोपि श्वः सर्वेपि म्यूट् कुर्वन्तु शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 धन्यवादः पुनर्मिलामः धन्यवाद महोदय पुनर्मिलामः नमो नमः नमो नमः नमो नमः महोदय अब पूछ सकते हैं किसी कुछ प्रश्न हो तो